केजरीवाल पर फूटा अमित शाह का गुस्सा। शाह ने निकाल दी सीएम केजरीवाल की सारी हेकड़े। लोगों ने केजरीवाल के घर का किया घेराव। दिल्ली में लगे केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात केजरीवाल की फजीहत की। सीएम केजरीवाल ने चुनावों से ऐन पहले मोदी और शाह से पंगा लेकर अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। अब उनके घर को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। यानी शाह ने केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। इधर पीएम मोदी ने भी केजरीवाल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल खबर यह है, केजरीवाल के बयान से दिल्ली में मचा है बवाल। चोरी और रेप करेंगे शरणार्थी। केजरीवाल के बयान पर भड़के शरणार्थी। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर लोगों ने जमकर किया हंगामा। नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 मार्च यानी बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव सीएए लागू करना बीजेपी की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को लेकर कहा था कि इनकी वजह से दिल्ली में चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, यानी क्राइम में इजाफा हो गया है, जिसे लेकर शरणार्थी जो थे वो गुरुवार यानी 14 मार्च को सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। हिंदू संगठनों ने भी केजरीवाल से माफी की मांग कर डाली। वहीं सभी का कहना है कि केजरीवाल का बयान पूरी तरह से गलत और बेतुका है। उन्होंने जो कहा है वो गलत है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आखिर सीएम केजरीवाल ने कहा क्या था? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने जो बयान दिया वो काफी भड़काऊ था और बेतुका था। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, इस कानून के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। ये 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में चोरी, रेप, डकैती जैसे अपराध बढ़ेंगे। सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों के 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो ये स्थिति खतरनाक हो जाएगी। वहीं केजरीवाल ने दावा किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां घर और नौकरियां देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि सीएए की वजह से पड़ोसी देशों से भारत आकर बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे। अगर कानून रद्द नहीं किया जाता है तो जनता चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करे। अब केजरीवाल का यही बयान उनके लिए आफत बन चुका है। इस बयान के बाद केजरीवाल को मजबूरन अपने घर में छिप कर रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए कैसे इन शरणार्थियों ने केजरीवाल को घेर लिया है। इधर बीजेपी की तरफ से भी केजरीवाल को घेरा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच हिंदू शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के घर के बाहर बवाल काटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं, आपा खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यों का विरोध क्यों नहीं करते? वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के बारे में तो ये नहीं बोलते। वो विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। देश में सीएए लागू हो चुका है। केजरीवाल इसे खतरनाक बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से जो घुसपैठिए हैं वो देश में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कई यहाँ पर पलटवार किए। केजरीवाल नहीं जानते कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारत में ही रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते? ये सवाल जो है वो अमित शाह ने उठाया है। रोहिंग्यों का विरोध क्यों नहीं करते? ये भी बड़ा सवाल शाह ने उठाया। और इधर अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो विभाजन की पृष्ठभूमि शायद भूल चुके हैं और उन्हें उन शरणार्थियों के जो परिवार में जो लोग रहते हैं उनसे मिलना चाहिए। अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए केजरीवाल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, रोहिंग्या देश में 2014 के बाद आए। इन्होंने देश में ना जाने कहां रोहिंग्यों को बसा रखा है। पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को अब भारत में नौकरियां देंगे, राशन कार्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है और हम केंद्र सरकार से ज्यादा राशन कार्ड बनाने की अनुमति जब मांगते हैं तो बाहर से आए लोगों को राशन कार्ड देंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को
को राशन कार्ड नहीं देंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अब आम लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं। उन्हें लोगों ने जमकर लताड़ लगाई है। वहीं सीएए को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। वैसे अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं हैं जो सीएए पर सवाल उठा रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दक्षिण भारत में भी इसका जमकर विरोध हो रहा है। दक्षिण में तो लोगों ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सीएए के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है, उससे भी हर कोई हैरान है। उनके बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया यूजर नवनीत ने एक्स पर लिखा है, आ गया फिर से ये फ्रॉड। पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पे कब्जा किए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर कुछ नहीं बोलेगा, जिसको इसका विधायक अमानतुल्लाह खान संरक्षण देता है। एक बार बोले कि दिल्ली से इन सबको बाहर किया जाएगा। इसकी शक्ल देखते ही लगता है कोई धूर्त आ गया है। उधर सुधीर नाम के यहाँ पर एक और यूजर ने लिखा है, साफ साफ बोल दे, अगर हिंदू और सिखों को नागरिकता मिल जाएगी तो बोने का राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। सच बता, कुमार विश्वास की जगह गुप्ता जी को टिकट कितने का बेचा था। इधर संजीव ने भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी, आप सच में पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हो। सीएए कानून सिर्फ उन शरणार्थियों को नागरिकता मिलने में आसानी होगी जो दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। बाकी आपको तो सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान को दिल्ली में बसाना अच्छा लगता है। तन मन धन तो आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए लिखा है, ये बौना इंसान पढ़ा लिखा है, ऐसा उदाहरण पेश किया है कि कल कोई नया नेता पढ़ा लिखा आ गया और दुहाई देकर वोट मांगने आएगा तो लोग उसे जूते लेकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। इधर दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली के लोगों के साथ साथ इंसाफ नहीं कर पाए। उन्होंने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं और सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने उन मुसलमानों को दिया है जिनका उन्होंने वोट लिया। वो मौका परस्त राजनीति करने में माहिर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि वो उन पर भरोसा करे या ना करे। लेकिन इस बीच सीएए को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का भी एक बयान वायरल हो रहा है और इस बयान में यहाँ पर मौलाना ने कहा है कि सीएए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। तो मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान से भी साफ है कि मुसलमानों को सीएए से कोई खतरा नहीं है, जबकि मोदी विरोधी सिर्फ उन्हें सीएए को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से परेशान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चेतावनी दी है कि अपने राज्य में वो इसे हरगिज नहीं लागू होने देंगे। हालांकि ये कानून संसद से पास हो चुका है और देश भर में लागू हो चुका है। इधर दक्षिण भारत में भी सीएए को लेकर विरोध तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो देश में जब से सीएए लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तब से विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन अमित शाह के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार अब अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।